हाज़िन करम, सबसे पहले तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई व किबरियाई उसी ज़ात वहदहू ला शरीक के लिए लायक और ज़ेबा है, जो हम तमाम के जान, माल, औलादों और इज़्ज़तों का रब है। इसके बाद बेशुमार दरूद व सलाम हो तमाम अम्बिया, तमाम रसूलों पर, ख़ास तौर पर हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हाज़िरीन करम, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जीने के सहारे के तौर पर बहुत सारी चीज़ें ज़मीन पर नाजिल फरमाई हैं, जैसे ग़िज़ा के ज़रिए से वो ज़िंदा रहता है, उसके जीने का सहारा है ग़िज़ा, उसका अमल तनफ़ुस, सांस लेना। पानी, ये उसके जीने का सहारा है। ऐसे ही और भी सहारे हैं जिससे वो जीता है, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है या अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है। हाज़िरीन करम, जैसे पानी इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, जैसे ग़िज़ा ज़रूरी है, जैसे अमल तनफ़ुस ज़रूरी है, इन सहारों के बग़ैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। बिल्कुल इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में रिश्ता ये बहुत ज़रूरी है। बग़ैर रिश्ते के वो जी नहीं सकता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एक समाजी जानवर बनाया है, कई रिश्ते उसके साथ जोड़ दिए हैं। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नए रिश्ते उससे मुतारफ़ होते हैं। हाज़िरीन करम, अगर वो मादा परस्त हो जाए, यानी वो मटेरियल के पीछे लग जाए और अपने रिश्तों को दाव पर लगा दे, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ और नादान आदमी कोई भी नहीं है। आज की इस मफाद परस्त दुनिया में, जहां हर तरफ हम अपनी गरज को मद्देनज़र रखते हैं कि मेरा मतलब क्या है, मेरा फ़ायदा क्या है, यहाँ हम यही नादानी कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे रिश्ते सिर्फ हमारे मादा परस्त होने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बहुत सारे रिश्ते फीके पड़ जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि हम दौलत परस्त बन चुके हैं। हमारी खुदगर्जी, हमारी मफाद परस्ती ने आपस की मोहब्बतों को ख़त्म कर दिया है। अब इन रिश्तों के अंदर एक ऐसा रिश्ता है जिसके ऊपर शैतान अपना हाथ मारता है। उसका महबूब तरीन मशगला, सबसे पसंदीदा काम, उसकी सबसे पसंदीदा हॉबी यह है कि वो शोहर और बीवी को अलग करता है। इस रिश्ते को भी हमने इसी वजह से कि हम मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं, इस रिश्ते को हमने बर्बाद कर दिया है। हाज़िरीन करम, हमारा दोस्त हो, बिजनेस पार्टनर हो, चाहे हमारा कलीग हो, कोई भी हो, अगर वो दुनिया तलब है, अगर वो मफाद परस्त है, तो हमसे अच्छा रिश्ता नहीं रख सकता। ये बात याद रखिए। अब शोहर और बीवी का जो रिश्ता है, क्या उस रिश्ते में मफाद परस्ती होना चाहिए? 24 घंटे एक दूसरे से टच में रहने का रिश्ता है। अगर जिस्मानी तौर पर हम टच में नहीं हैं तो भी हम ज़हनी तौर पर टच में होते हैं। एक अच्छे इंसान को हमेशा अपने फैमिली की फिक्र रहती है, वो मेंटली अपनी फैमिली से हमेशा कनेक्टेड होता है। हाज़िरीन करम, लेकिन हमने इस रिश्ते में भी मफाद परस्ती लाकर, दुनिया तलबी लाकर इस रिश्ते को ख़त्म और बर्बाद कर दिया है। सूरह तहरीम की एक आयत जो मैंने खुतबे के बाद तिलावत की, इन ततूबा इलल्लाहि फ़क़द सग़त क़ुलूबुकुमा,
इसका मतलब ये है कि ए नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, यकीनन तुम्हारे दिल झुक पड़े हैं। हज़रत करम, इस आयत के पीछे जो वाक़या है वो वाक़या यही है। जैसा कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहटें सुन रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन किन वाक़यात में मुस्कुराया है। आज भी ऐसे ही चंद वाक़यात का जिक्र मैं यहाँ पर करूँगा, और वो वाक़यात मेरी इस तमहीद के तनाजुर में हैं जो मैंने शुरुआत में कहा कि रिश्तों के अंदर मतलब परस्ती, दुनिया परस्ती नहीं आना चाहिए। हम रिश्तों से कुछ हासिल करना ये छोड़ दें। हाजरीन, इस आयत के बारे में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, जो कुरान की बहुत ज़्यादा फ़हम रखते हैं, सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान हैं, वो कहते हैं कि मुझे एक लंबे वक्त से आरज़ू थी मैं ये मालूम करूं कि इस आयत में नबी की किन दो बीवियों को अल्लाह ने तौबा करने का हुक्म दिया है। और मैं इस मौके की तलाश में रहता था कि मैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछूं कि इस आयत में जिन दो बीवियों को अल्लाह ने मुखातिब किया है कि तुम अल्लाह से तौबा करो, वो दो कौन है। लेकिन हज़रत उमर से मिलने का या उनसे ये बात पूछने का कोई मुनासिब मौका अरसे दराज से नहीं मिल रहा था। हाज़िन करम, ये इल्म हासिल करने का अदब है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं। दोनों सहाबा हैं, जलीलुल क़द्र सहाबा हैं, और दोनों एक दूसरे से मिलने में और इस आयत का मतलब पूछने में 1-2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा लग सकता है। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि मैं अरसे दराज से इस मौके की तलाश में था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु मुझे किसी वक्त मिलेंगे तो मैं उनसे ये बात पूछूंगा। आज हम चलते फिरते मौलाना को मसले पूछ लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे मौके मुनासिब नहीं होते, वहाँ भी हम चलते फिरते पूछ लेते हैं। नहीं तो अपन ठहरते, कौन तो आ रहा, 15 मिनट वेट करने का है, मौलाना खाली दे के चलो। मौलाना वो एक काम था, परसों मेरे दोस्त के साथ बहस चल रही थी, मैं ऐसा बोला, उन्हें वैसा बोला, फिर वो दलील। और अक्सर कोई मेरे पास इस तरीके से आता है तो मैं उसको बोलता हूँ ठीक है आज रात में कॉल करो, बोलता हूँ, और उन्हें ज़िंदगी में कभी कॉल नहीं करता, उन्हें उसके बाद कभी नहीं पूछता। मैं उसको जानबूझकर ये बात बोलता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी उसने मुझे देखा है, मौलाना चाय पी रही यहाँ ठहरे से, अपने को भी 10 मिनट है, उन्हें आने वाला है, जब तक पूछेंगे। शुरू में बहुत बेवकूफ़ बने, नए नए इमामत करने आए थे, बहुत खुशी होती थी, क्या लोग कितने संजीदा हैं, दीन को लेके कितने कॉन्शियस हैं, कैसा मसाइल पूछ कर अमल करते हैं। लेकिन बहुत मरतबा ऐसा हुआ कि मसला पूछने वाला आता है, अभी बात आधी थी, मौलाना मैं तुम्हारे बाद में मिलता हूँ, उन्हें आया देखो, भाग गया। आप किसी वकील के साथ ऐसा कर सकते हैं, उन्हें बुलाऊंगा ऑफिस को। किसी डॉक्टर के साथ ऐसा कर सकते हैं, नेने के पास नंबर लगाना पड़ता, 4 घंटे पहले जाकर लाइन में बैठना, फिर नंबर आने के पहले 1 घंटा लाइन में बैठना, उसके बाद भी जल्दी बोलो, जल्दी 1 सेकंड के अंदर बोलो, एक 30 सेकंड भी लेट हो तो चला बाहर निकल, पैसे देखो। और मौलाना ठहरे से मिले, बात करते से मिले, चाय पीते से मिले, अपने को बिठाए में चलो पूछते हैं। हाज़िन करम, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का ये अमल कि अरसे दराज से एक आयत के बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु से पूछने का मौका तलाश कर रहे हैं, ये इल्म हासिल करने का अदब बताता है कि जिनसे तुम इल्म हासिल करते हो तो उनका तुम्हारे नज़दीक क्या अदब होना चाहिए, सवाल करने का कौन सा मौका होना चाहिए, कैसे सवाल करना चाहिए। आप किस शख्सियत से इल्म हासिल कर रहे हैं, उसकी आपके नज़दीक क्या इज्जत है, क्या मकाम है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हाजरीन, बहरहाल हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज के लिए निकले तो मैंने भी उनके साथ रखते सफ़र बांध लिया, ये देखकर
कि अब मुझे सफ़र में मौका मिलेगा कि मैं उनसे बात करूं और पूछूं कि इन 2 आयतों में अल्लाह के नबी की किन 2 बीवियों को अल्लाह ने तौबा करने का हुक्म दिया है। यह है इल्म की तलाश। आज लोग ट्यूशन पढ़ने के लिए पूना जाते हैं, वहाँ ट्यूशन बहुत अच्छे हैं लोग। आजकल तो ग्रेजुएशन के लिए भी चले जा रहे हैं, बीए करने को भी चले जा रहे हैं लोग, लेकिन दीन की मालूमात लेने के लिए मस्जिद में बयान रहा है तो घर से चल को यहाँ तक नहीं आ सकते। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमको ज़माने की ठोकरों में रखा है। तुम्हारे नज़दीक इस्लाम की जो कदर व कीमत होगी, दुनिया की नज़र में तुम्हारी वही कदर व कीमत होगी। तुमने इस्लाम को टाइम पास और रीत रिवाज बना लिया है, दुनिया ने भी तुमको टाइम पास बना लिया है। हाजरीन, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा निकलते हैं हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु के साथ सफ़र में। अब देखिए, सफ़र में निकल पड़े बोले तो फल्ला खाते खाते टाला मार को टाइम पास कर को सवाल नहीं कर सकते। वहाँ भी मौके की तलाश में है। कहते हैं कि वहाँ भी मैं मौके की तलाश में था कि कब सवाल करूँ। एक जगह पर रुके, हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु क़ज़ाए हाजत के लिए जाते हैं, यानी कि तहारत करने के लिए। ये उनके पीछे पानी का बर्तन लेकर निकलते हैं। हाज़िरीन कराम, ये बात याद रखिए, आपको इल्म उसी वक्त आ सकता है जब आप अपने उस्ताद का लोटा उठाएंगे। आज के जैसा नहीं दादागिरी से इल्म हासिल करने का। हाथ तो लगाओ, देखो तुम मेरे बाप को लाता, मेरे चाचा को लाता, तुम्हारी स्कूल बंद पढ़ाऊंगा। दादागिरी से इल्म हासिल नहीं होता है। इसीलिए आज पढ़ते बहुत हैं लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। फिर बॉस के सामने जाकर हाथ जोड़ना पड़ता, 2 घंटे बाहर लाइन में बैठना पड़ता, वसीले लगाना पड़ता, 10-10 लाख रुपए देकर 10-10 साल फ्री में काम करना पड़ता। इल्म जिस दादागिरी से आस्तीन चढ़ाकर तुमने हासिल किया है, वो इल्म तुमको दर दर की ठोकरें खिलवा रहा है, क्योंकि उस्ताद की हुर्मत, उस्ताद की इज्जत तुम्हारे दिलों में नहीं थी, सलीका तुम्हारे दिलों में नहीं था। चाहे वो उस्ताद कोई भी उस्ताद हो, मैथ्स का हो, साइंस का हो, कोई भी हो। हमारे असातिज़ा चाहे पीटी हो, फिजिकल टीचर हो, अगर वो डंडा लेके खड़े हो जाते थे तो हम सोचते थे अब उधर जाना ही नहीं, ब्रेड चुका तो चलता है लेकिन उधर जाना ही नहीं। और आजकल हमने अपने बच्चों को सिखाया है, फीस भरते रहे अपन, अपने क्या नहीं बोलते स्कूल में, कीजिए ऐसा इल्म हासिल, लेकिन आपका बच्चा यकीनन दर दर ठोकरे खाएगा, अपने बॉस के तलवे चाटेगा जिंदगी भर अगर ऐसा इल्म हासिल करेंगे तो। याद रखिए, उस्ताद के पैर दबाए बगैर, उस्ताद के पानी का लोटा उठाए बगैर, उस्ताद की खिदमत किए बगैर, उसका टेबल पोछे बगैर, उसके कपड़े धोए बगैर इल्म हासिल आप करेंगे, वो इल्म आपके कुछ काम आने वाला नहीं है। इल्म दुनिया की सबसे कीमती चीज है। अल्लाह इसलिए है क्योंकि उसके पास इल्म है। आदम अलैहिस्सलाम को सजदा अल्लाह ने फरिश्तों से करवाया और यह बताया कि क्योंकि आदम के पास इल्म है। और आपने इल्म को अपने घर की लौंडी और नौकरानी बनाने की कोशिश की है, डोनेशन देकर और फीस देकर। यह नहीं हो सकता। रहती दुनिया तक इल्म किसी का गुलाम नहीं हो सकता, याद रखिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा पानी का लोटा उठाकर हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पीछे जा रहे हैं। नबी के भतीजे थे, यह भी बता देता हूं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा कौन थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके फुप्पा थे। अपन कैसा वसीला लगाते, तुम्हारे चेयरमैन साहब हमारे घर के बाजू रहते, बोलो तो उनको क्या नहीं होता, बोलो। अपन वसीला लगाते, चेयरमैन साहब हमारे अब्बा के नजीक के दोस्त हैं, वो नगर सेवक नहीं, हमारे चाचा थे, उन्होंने पूछो, लगाओ चेयरमैन साहब को फोन। टीचर्स के सामने इस तरीके से हम गुफ्तगू करते हैं। हाज़िरीन कराम, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा लोटा लेकर पानी का जा रहे हैं। कौन है? नबी के भतीजे हैं, सबसे बड़े मुफस्सिर कुरान हैं। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास जाते हैं। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु क़ज़ाए हाजत करके आते हैं और उसके बाद उस पानी से मुंह धोते हैं, वज़ू बना रहे हैं। उन्होंने सोचा कि हाँ, अब खिदमत करें, अब माहौल बना, अब चलो पूछते हैं। उसके बाद पूछते हैं कि ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे आपसे एक बात पूछना है कि सूरह तहरीम की ये आयत नंबर 4 जो है, इसमें नबी की किन 2 बीवियों का जिक्र है जिनको अल्लाह ने तौबा करने के लिए कहा है?
हाज़िन करम, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मुखातब होकर कहते हैं, क्या है इब्न अब्बास, तू तो इल्म का बड़ा तलबगार है। सुन, हज़रत उमर के कहने का मतलब ये था कि तू जो मेरी खिदमत कर रहा है, मेरे साथ में आ रहा है, मुझे मालूम था कि तू इल्म के लिए कर रहा है। फिर वो कहते हैं कि इससे मुराद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा हैं। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरा वाक़या बताना शुरू किया कि वो वाक़या क्या है। हज़रत उमर ने कहा कि हम कुरैश के लोग, मक्का के रहने वाले, हम अपनी बीवियों को अपने ताबे रखते थे। हमारी फितरत में यह था कि हम डोमिनेट करते थे, अपनी बीवियों को दबा के रखते थे। लेकिन जब हम मदीना आए और मदीना में अक्सर औरतें मदीना वाले मर्दों पर हावी थीं, हमारी औरतों ने इनकी औरतों से सीख लिया और फिर उनकी औरतों से सीख कर हम पर गलबा हासिल करना चाहा हमारी बीवियों ने। खुद मेरे साथ ये वाक़या हुआ है कि एक बार मैं मदीना में हज़रत उमैया बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु के घर था, ऊपर के माले में हम बैठे हुए थे। मेरी और मेरी बीवी में थोड़ी सी अनबन हो गई, तो मैंने गुस्से में आकर कुछ कहा तो मेरी बीवी ने पलट के जवाब दिया। मुझे ताज्जुब हुआ, ऐसा कैसा मिजाज में तब्दीली दिख रही है, जवाब आ रहा है उधर से। मक्का में जब तक थे ये हालत नहीं थी। तो हज़रत उमर कहते हैं कि मैंने ताज्जुब से अपने बीवी को देखा, आज जवाब आ रहा तेरा वो। इसलिए याद रखिए, जब अपन शादी में ले को जाते हो मालूम करना किसको मिल रही, कहाँ जा रही, किसके घर ले जाना, किसके घर नहीं ले जाना मालूम रहना। बयान को ले गए तो भी वहाँ भी ज़्यादा दोस्ती होने नहीं देना। नहीं तो आप गौर करेंगे कि औरतें जैसे ही मिलना शुरू हो जाती हैं उनके मिजाज में तब्दीली आना शुरू हो जाती है, और जैसे ही तब्दीली आई फ़ौरन टोकना, किसके कांटेक्ट में दिखा तो व्हाट्सएप देखिए, किसके साथ चैटिंग चल रही है, किसके साथ बात चल रही है, किसके साथ दोस्ती चल रही है, वहाँ समझ में आना चाहिए। और ये भी देखिए कि इलाके के एतबार से औरतों के मिजाज में फ़र्क होता है। मर्द उनको जैसे रखते हैं वो वैसे रहती हैं। लश्कर की औरतें, उनका मिजाज अलग होता है, बादशाह पेट की औरतों का मिजाज अलग होता है, जुम्मा पेट की औरतों का मिजाज अलग होता है, नई जिंदगी की औरतों का मिजाज अलग होता है, महाराष्ट्र की औरतों का मिजाज अलग होता है, गुलबर्गा की औरतों का मिजाज अलग होता है, हैदराबाद की औरतों का अलग मिजाज होता है। मिजाज में फ़र्क होता है। अपने को ये समझ में आना चाहिए कि अपनी बीवी को कहाँ के औरतों के बीच में अपन छोड़ सकते हैं, नहीं तो मिजाज में तब्दीली आती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जैसे ही ताज्जुब से अपने बीवी की तरफ देखा, क्या जवाब आ रहे क्या बोल, तो उन्होंने कहा कि हैरान क्यों हो रहे हो, इतना हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। नबी की बीवियां भी नबी को जवाब देती हैं, पूरा दिन भर उनसे रूठी रहती हैं, बात नहीं करती हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जैसे ही मैंने ये बात सुनी, मेरे ऊपर एक तूफ़ान गुजर गया। मेरी बीवी ने जो जवाब दिया था, मेरा वो टेंशन ख़त्म हो गया। एक नया टेंशन शुरू हो गया कि क्या वाकई नबी की बीवियां ऐसा कर रही हैं नबी के साथ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं वहाँ से उठा और सीधा मेरी बेटी हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर गया और पूछा कि क्या ये सच है कि तुम हुजूर को जवाब देती हो और कभी कभी सारा दिन रूठी रहती हो। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि हाँ, ये बात सच है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उसके सामने ही कहा कि वो बर्बाद हुई, वो नुकसान में पड़ी जिसने ऐसा किया। क्या तुम गाफिल हो गई हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुमसे नाराज रहे तो अल्लाह तुमसे नाराज रहेगा और तुम कहीं की ना रहोगी। खबरदार, आइंदा ऐसा कोई जवाब नहीं देना और ना ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ख्वाहिश करना, कोई चीज़ तलब करना। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लेना। हाज़िन करम, देखिए एक बाप की नसीहत अपनी बेटी को क्या की जा रही है। आज क्या हम अपनी बेटियों को ऐसी नसीहत करते हैं? नहीं करते। अपनी बीवी से अपने चुप बैठाते, ओ तुम चुप बैठो, तुम ना क्या मालूम वहाँ क्या चल रहा सो, मैं बोल रही सो ऐसा करो, तुम जमात बटाओ। क्या हमारी बेटी के साथ ऐसा रिश्ता है हमारा? है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी बीवी से नहीं कहा कि जा तू समझा को आप,
खुद चले गए अपनी बेटी के घर और ताज्जुब से पूछा कि है हफ्सा, क्या तुम ऐसा करती हो? और जैसे ही उन्होंने कहा कि बर्बाद हो जाओगी तुम अगर ऐसा करती हो तो। और यहां पर एक जुमला हज़रत उमर का यह भी है कि तुम अपने शौहर से कुछ मत मांगना, अगर कुछ लगे तो मुझे मांग लेना। बहुत कम बाप ऐसे हैं जो ऐसा करते हैं कि अपनी बेटियों को नसीहत करें कि अपने शौहर पे बोझ मत डालो। उल्टा सिखाते, बिस्सा डाल बिस्सा, पगार है इवर पूरी आधी पगार बिस्सा में जाना, लोन कार्ड घर ले, कमाई वरवर उधर डालना हो। दोस्तान चाय पीने ठहरा तो जेब में हाथ डाल को खिलाते तरह ना खाली, आधी पगार लोन में जा रही, क्या बिल देता हूं। फिर उसके बाद दोस्ती छोड़ता, क्या इन्हों घड़ी घड़ी पार्टा कर रहे, मेरी पगार तो वहां जा रही, 4 बिस्सा डालता, 260 भरता, 3 लोना भरता, खत्म ही पगार। और दोस्त आप सोचते थे क्या 1 लाख पगार है, क्या करता है, क्या आएगी। फिर बाद में दोस्त आप समझते, बुलाए तो कई को नहीं आ रहा, बोले तो 2 पार्टा खाएला, तीसरे उसका नंबर आता है, नहीं आ रहा वो। फिर कायम का दोस्ती छोड़ देता है। बीवियां ये हाल कर देती हैं, बीवी से मोहब्बत ठीक है लेकिन उनकी हर बात पे अमल करना, उनकी ताबेदारी करना, उनको अपने ऊपर हावी करना, यह खतरनाक है। समाज में जीने के लायक भी नहीं रह जाते हम। हाज़िर करम, और बीवियों को ये माएँ सिखाती हैं, क्या कर रहा तेरा मर्द 1 लाख पगार लागो, देखा भाना को दींगा, बहुत चालाक है उसके भाना, माँ को दींगा, देख देख हिसाब रख देख। फिर अगर बेटी बोली नहीं मैं नहीं पूछती, मुझे डर लगता, कैसा पूछो उनको क्या कर रहे पगार बोल को। एक काम कर, फिर वो तुम्हारे सामने का फ्लैट लोन कर को लेक छोड़, उन्हें भरते बैठता। और दूसरा आगे का शिकायत तेरे नाम को ले, हाँ याद रख, ताकि ताला मार के चाबी रख सकें। उधर के मेहमान आए तो देने का नहीं चाबी ना, पुरना जाते हैं नहीं हमारे भाभी चाहिए है बोल। फिर थोड़े दिन से ऐसा भी होता कि आनाज बंद करते, हम गए और भैया भाभी में झगड़े होते लोग। तो औरतों को कभी हावी मत होने देना, वरना हर चीज पर कंट्रोल कर लेंगी। यहां तक कि मुस्कुराना भी बीवी को देख के पढ़ाना, मुस्कुरान दे के ना को यहां बोल, उन्हें बोली तो मुस्कुराना, नहीं तो फिर बाद में घर में लिख जा पूछते बहुत हंस रहे थे वहां, क्या बात है तुम्हारा, क्या चक्कर है क्या बोल। अगर अच्छे कपड़े पहन को तैयार हुए तो ही पूछती, इतना तैयार हो वहां जाने की क्या जरूरत है, काढ़ो कपड़े दूसरे सादे पहन को जाओ। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु इसी बात से फिक्रमंद हैं कि क्या हमारी औरतें हम पर इतनी हावी हो रही हैं। अपनी बीवी से एक जवाब सुना, फिर उसके बाद सीधे अपने बेटी के घर जाते हैं। हाज़िर करम, अपनी बेटियों को यह सिखाइए कि तुम अपनी शोहरों को मुश्किल में मत डालो, सादी जिंदगी गुजारो, हर रोज कुछ नया मुतालबा मत करो, जितना वो कमाता है उसमें बचत करने की कोशिश करो, ये तुम्हारी नस्लों के काम आएगा। ये जीने की सादगी बुरे वक्त में तुमको एहसास नहीं दिला सकेगी कि तुम्हारे पास दौलत की कमी है, तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा है, तुम्हारा शौहर बेरोजगार है, ये कभी तुमको एहसास नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे जीने में ही सादगी है। हाजरीन, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जो ये जुमला कहा कि अगर कुछ लगे तो मुझसे मांग लेना, आज के बापों को इस जुमले से इबरत हासिल करना चाहिए कि अपनी बेटियों के घर में अगर कुछ कम पड़े तो वहां भी लगाओ। घर बने उसमें बेटा रह रहा, दुकान है वहां से बेटा कमा रहा, प्रॉपर्टियां हैं वो प्रॉपर्टियां तो बैलेंस करके रख दी गई हैं, फिर बेटी को क्या देंगे बोलिए, क्या देंगे बेटी को। अभी भी उन्हें अपने शोहर के साथ स्ट्रगल कर रही है, उसका हिस्सा कहां गया। आपके मरने के बाद जब आप उसको हिस्सा देते हैं तो बेटी को नहीं मिलता है, बेटी तो बूढ़ी हो चुकी होती है, फिर वो अपनी बेटी की शादी के लिए उसको खर्चा करती है, यानी कि आपकी दौलत आपकी बेटी को लगी ही नहीं। आपकी बेटी के संसार के सुख के लिए आपकी अपनी दौलत लगाइए। हाजरीन, इससे एक बात और ये भी पता चलती है कि अगर दामाद बहुत अच्छा है, नेक है, तो अपनी बेटी की शादी उससे कराना चाहिए और कुछ कम पड़े तो अपने को दे लेके चलाना चाहिए। हम उस पर एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस नेक आदमी का एहसान है कि उसने हमारी बेटी से रिश्ता किया। हाज़िर करम,
अमीर घरों में जिन्होंने बेटियां दी हैं, कभी उनके दर्द अगर आप सुनेंगे तो आप रोने लगेंगे। शौहर शराब पी के आता है और उधर मुंह करके सो जाता है। बेटी किससे मोहब्बत की बातें करेगी, किससे अपने दिल की बातें करेगी? क्या फायदा 5 लाख का झूमर उनके हॉल में लटक रहा है, क्या फायदा? वो कीमती कालीन, वो कीमती सोफे जिस पर वो बैठती है दिन रात, कांच के बर्तनों में खाना खाती है, कांच के टेबल पर बैठती है, 10-15 लाख का बनाया हुआ किचन में काम करती है, खाना बनाती है, क्या फायदा उसका? अगर उसका शोहर रात में उसके बगल में ना हो, उससे प्यार मोहब्बत की बातें ना कर रहा हो। औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा बनाया है कि उसको तारीफ की जरूरत है, उसको मोहब्बत की जरूरत है। वो एक फूल की तरह है, अगर रोज उस पर शबनम गिरेगी तो वो खिली खिली रहेगी। हाज़िर करम, हमने अपनी बेटियों को इस मोहब्बत से और इस शबनम से महरूम कर दिया है, झोंक दिया है दौलत की भट्टी में, जहां नोट जलते हैं और उस आग में हमारी बेटियां तपती हैं, कभी कभी तो हकीकत में जल जाती हैं, उसके बाद हमको इबरत आती है। हाजरीन, अपनी बेटियों के लिए नेक दामाद चुनिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये बात कहा तो आगे एक और नसीहत की, कहा कि हफ्सा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी उल्टा जवाब नहीं देना, और हाँ सुनो, तुम हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से कभी रेस नहीं करना। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजूर नजर है, तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, तुमसे ज्यादा नेक है, तुमसे बेहतरीन अखलाक उसके हैं। क्या कोई बाप अपनी बेटी को यह नसीहत कर सकता है कि अपनी सौकन के साथ ऐसा रहे? इसलिए मैं लड़कों से भी कहूंगा कि अगर शादी करना है तो हफ्सा के बाप से करना, इंजीनियर की बेटी से नहीं करना, डॉक्टर की बेटी से नहीं करना, जिनको इस बात पर घमंड हो कि हमने बेटी को पढ़ाया ही इसलिए है कि अगर तुम्हारा शोहर नखरे करे तो छोड़ के चले आना, तुम कमा सकती हो, तुम अपना रुअब और दबदबा वहां पर कायम रखना, मैं डिग्री वाली हूं, छोड़ सकती तुम्हारे को बोल के। अगर आपका ससुर हो तो वह हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जैसा हो, जो अपनी बेटी को यह सिखाए कि तुम्हारे शोहर की दूसरी बीवी से तुम रेस मत करना। हाज़िर करम, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने मुझे और एक वाक़या बताया कि हमारे पड़ोस में एक अंसारी रहता था। मैंने उससे बारी मुकर्रर कर ली थी कि एक दिन तू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 24 घंटे रहना और एक दिन मैं रहूंगा। जो तू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनेगा वो मुझे बताना और मैं जो सुनूंगा वो तुझे बताऊंगा। और फिर एक दिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि वो आया इशा के बाद और आकर मेरा दरवाज़ा खटखटाने लगा और चिल्लाने लगा। मैंने सोचा कि कहीं गस्सान के बादशाह ने हमला तो नहीं कर दिया है, क्योंकि उस टाइम ये अफवाह थी कि गस्सान का बादशाह मुसलमानों पर हमला करने वाला है। मैं जल्दी से घबराया हुआ बाहर निकला और उस आदमी से पूछा कि खैरियत तो है, क्या मसला है? उसने कहा आज तो बहुत बड़ा हादसा हो गया। तो हज़रत उमर कहते हैं मैंने पूछा क्या गस्सानी बादशाह घुस गया है? तो उसने कहा नहीं, उससे भी बड़ा हादसा हुआ है, बहुत हौलनाक और अलमनाक हादसा है। हज़रत उमर ने कहा कि अरे कुछ बता भी तो, क्या बात है? उसने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर यह वाक़या बिजली की तरह गिर गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़बान से पहले अल्फाज क्या निकले? हफ्सा बर्बाद हो गई, नुकसान उठाया हफ्सा ने। और फिर उसके बाद हज़रत उमर ने कहा कि मुझे तो पहले ही अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। हज़रत उमर ने रात गुजारी किसी तरीके से और फजर की नमाज पढ़ी, कपड़े बदले, सीधा हफ्सा के पास गया, देखा कि वो रो रही है। मैंने कहा कि आप क्यों रोती है? काश तुमने मेरा कहना माना होता, मैं तो तुझे पहले ही आगाह कर चुका था कि आप सल्लम के साथ अच्छे से रहना। बताओ क्या आप सल्लम ने तुमको तलाक दे दी है? हज़रत हफ्सा ने कहा कि हमको भी नहीं मालूम क्या हुआ है, हमसे नाराज होकर ऊपर की मंजिल में जाकर बैठ गए हैं। हज़रत उमर कहते हैं कि मैं हफ्सा के घर से निकला और आप सल्लम के कमरे में गया, वहां देखा तो एक हबशी गुलाम, हज़रत रबाह रजी अल्लाह अन्हु उनका नाम है, वो पहरा दे रहे थे।
हज़रत उमर ने कहा जाओ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोलो कि खत्ताब का बेटा उमर आया है और अंदर आने की इजाज़त चाहता है। हज़रत रबाह रज़ी अल्लाह अन्हु जाते हैं और वापस आके कहते हैं मैंने कहा लेकिन जवाब नहीं आया है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बेताब होकर मस्जिद नबी को आते हैं, वहाँ भी सहाबा कराम बैठ कर रो रहे हैं। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहाँ भी पूछा कि क्या मसला है, तो उन्होंने भी कहा कि शायद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दिया है। हाज़िरीन कराम, देखिए सहाबा कराम भी रो रहे हैं इस बात पर, हज़रत उमर भी टेंशन में आ गए हैं। इसका मतलब यह है कि शोहर और बीवी का जो रिश्ता है वो बहुत अहमियत का हामिल होता है और उसके दरमियान में तलाक ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बेचैन हैं, सोचते हैं कि चलो फिर एक बार जाकर पूछता हूँ। फिर एक बार गए और कहा कि जाओ बोलो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो गए और वापस आए और कहा कि इजाज़त नहीं मिली है। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने तीसरी बार उनको भेजा, वो जाकर वापस आए तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मायूस होकर वहाँ से निकलने लगे। इतने में उन्होंने आवाज़ दी कि उमर जवाब आया है, तुमको अंदर बुलाया जा रहा है। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अंदर गए और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खाली चटाई पर लेटे हुए हैं। चटाई के निशान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर थे और आपके सरहाने पर एक चमड़े का तकिया था जिसमें एक दरख्त की छाल भरी हुई थी। हज़रत उमर कहते हैं कि मैंने खड़े खड़े ही सलाम किया और पूछा कि अल्लाह के नबी क्या आपने अपनी बीवियों को तलाक दे दिया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ निगाह उठाई और कहा कि नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाहु अकबर। फिर खड़े खड़े हज़रत उमर कहते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल बहलाने लगा, आपका गम और फिक्र दूर करने लगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाना चाहा और मैंने कहा कि अल्लाह के नबी आप तो जानते हैं कि हम कुरैशों का ये कायदा रहा है कि हम बीवियों को अपने ताबे रखते हैं, लेकिन ये अंसारी ये मुरीद जन हैं, ये औरतों से इतना डोमिनेटेड हैं कि औरतें इनके ऊपर हावी हो गई हैं और हमारी औरतें इनका देखकर सीखने लगी हैं। तो हज़रत उमर कहते हैं फतबस्समन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर हंसने लगे और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी उनके साथ मुस्कुरा दिए। और हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी मैं हफ्सा के पास गया था इससे पहले और मैंने उसको वार्निंग देती कि सुनो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अच्छे से रहना और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रेस मत करना, वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुमसे ज़्यादा उनसे मोहब्बत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुने तो और मुस्कुरा दिए। हाज़िरीन करम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम दूर हुआ, चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तो हज़रत उमर कहते हैं कि फिर मैंने कहा कि अल्लाह के नबी बैठूं क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ ठीक है बैठ जाओ। फिर बातें करने का माहौल बना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का जायज़ा लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सिवाय 3 चमड़ों के कुछ भी नहीं था। मेरा दिल बहुत दुखा कि नबी के घर में कुछ भी नहीं है। फिर हज़रत उमर ने कहा कि अल्लाह के नबी दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी उम्मत को दौलत से माला माल करे और कहा कि देखिए फारस के लोग, रोम के लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते लेकिन अल्लाह ने उनको कितनी दौलत दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनते ही तकिया छोड़कर सीधे बैठ गए और कहा कि खत्ताब के बेटे क्या तुझे इस बात में कोई शक है कि अल्लाह उनको आखिरत में अजाब देने वाला है, इसलिए दुनिया में नेमतों से नवाजा रहा है। हाज़िरीन करम, हज़रत उमर कहते हैं कि गुस्ताखी माफ़ है अल्लाह के रसूल, अल्लाह से मेरे लिए बख्शिश तलब फरमाइए। और फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये पूरा वाक़या बयान करने के बाद हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से बयान करने के बाद कहा कि आखिर में बात असल ये थी, ये सारा माहौल टाइट इसलिए हो गया था, सहाबा कराम मस्जिद में रोते इसलिए बैठे थे, हज़रत हफ्सा इसलिए रो रही थी क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों से नाराज़ होकर 1 महीने तक अपनी बीवियों से न मिलने की कसम खाई थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह फरमाई। 29 रातें गुजर गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे से उतर कर नीचे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए और फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के नबी आपने तो कहा था कि 30 दिन तक यानी कि 1 महीने तक हमसे बात नहीं करेंगे, हमारे पास नहीं आएंगे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा महीना 29 का भी होता है, 29 रातों में भी महीना होता है। हाज़िरीन करम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का वाक़या है।
इससे हमको इबरत पकड़ना चाहिए कि रिश्तों में, ख़ास तौर पर शोहर और बीवी के रिश्ते में, कोई भी गरज और मफाद परस्ती नहीं आना चाहिए। दुनिया में सबसे बेहतरीन जोड़ी वो है जो एक दूसरे को मोहब्बत दे रही है। सबसे बेहतरीन जोड़ी एक दूसरे को कितनी दौलत दे सकती है, क्या खिला सकती है, क्या पहना सकती है, क्या उड़ा सकती है, इस बात की कोई अहमियत नहीं है। दोनों अगर मोहब्बत से हैं तो वो घर घर है। घर कितना भी आलीशान बना लें, अगर दो लोग, शोहर और बीवी, उसमें मोहब्बत से नहीं रह सकते तो वो घर नहीं है। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें इन वाक़यात से इबरत पकड़ने की तौफीक दे, हमारे घरों में खुशहाली लाए, शोहर और बीवी में मोहब्बत लाए। आमीन।